सेलेबी के बाद तुर्की के 2 हवाई जहाज इंडिगो कंपनी ने खरीदे और इन दोनों हवाई जहाज पर जो पायलट्स हैं वो भी तुर्किस्तान के हैं और इस वजह से एक बार फिर एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसके विधायक मुरजी पटेल मैदान में हैं और यहाँ पर इन्होंने इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों को एक ज्ञापन दिया है कि इन जो तुर्की की जो कंपनियां हैं उनके जो फ्लाइट्स हैं उनको हटाया जाए वरना उग्र आंदोलन होगा। ये जो पूरा आंदोलन है उसको आप उग्र बता रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है और क्या ज्ञापन आपने दिया है? देखो, विज्ञापन ये दिया है हम सब के नेता, हमारे नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदे साहब के नेतृत्व में मैं हूँ, हमारे विभाग प्रमुख कुणाल जी है, अर्जुन जी है, हमारी महिला आघाड़ी है, हम सब मिलकर कुछ दिन पहले ही यहाँ पे एयरपोर्ट पे ही आए थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र दिया था क्योंकि जो टर्की का करार था वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने रद्द किया है। इसके लिए मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री का आभार मानता हूँ कि पूरे भारत में एग्रीमेंट रद्द किया है। लेकिन जो इंडिगो नाम की कंपनी है वो टर्की से कुछ विमान रेंट पे लेके हुए चला रही है और वो एग्रीमेंट में ऐसा है कि विमान में पायलट वो भी टर्की का है, केबिन क्रू जो स्टाफ होता है वो भी टर्की का है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए धोखा की ये घंटी है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो आज हमने इंडिगो को मैनेजर को एक निवेदन दिया है कि 10 दिन के अंदर आप ये करार रद्द कीजिए, नहीं तो अगर 10 दिन में आप एक करार रद्द नहीं किया तो उग्र आंदोलन इंडिगो के ऑफिस में हम सब शिव सैनिक करेंगे। तो इंडिगो की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से इस बारे में आपको क्या जवाब मिला है जब आपने उनको अल्टीमेटम दिया है? मुझे लगता है कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है, उससे पहले ही उसको एग्रीमेंट रद्द करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पता है कि शिवसेना अपनी स्टाइल में आंदोलन करती है। आपने इसी एयरपोर्ट पर सेलेबी के खिलाफ आंदोलन किया, आपके साथ जो कुणाल सरमलकर और बाकी आपके नेता यहाँ पर रहे, तो सेलेबी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना पड़ा और एक आदेश आया, लेकिन सेलेबी अब कोर्ट में चली गई। कोर्ट में जाने का सबको अधिकार है, कोर्ट जो निर्णय देगी वो सबको मान्य रहता है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार मानता हूं कि पूरे भारत में उन्होंने ऐसे एग्रीमेंट रद्द किए हैं। कोर्ट भी हमारे पक्ष में ही निर्णय देगी, ये सब मुझे पूरा विश्वास है। तो तुर्की के और जो दूतावास या और जो उनके जो संस्थान है वहाँ भी आंदोलन आप लोग आगे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, एकनाथराव शिंदे साहब के नेतृत्व में हम बम्बई का तो कर ही रहे हैं, जहाँ जहाँ ऐसी हमको जानकारी मिल रही है वहाँ हम पहुँच रहे हैं। बिल्कुल साफ तौर पर एक और हमारे साथ नेता है एकनाथ शिंदे के, कुणाल जी आप बताएं किस तरह से ये आंदोलन अब नए रूप में जा रहा है? अभी ये इंडिगो कंपनी के जो 3 विमान उन्होंने रेंट पे लिए हैं उनका करार रद्द होना चाहिए बोल के हमने निवेदन दिया है, क्योंकि कैबिन क्रू, पायलट और ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस को भी टर्की में जाता है, तो ये सिक्योरिटी के अंदर से धोखा है कंट्री को, तो रोक लाएंगे और उन्होंने प्रॉमिस किया ये करार जल्द से जल्द रद्द करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर एक नया आंदोलन छिड़ा है एकनाथ शिंदे की पार्टी ने, क्योंकि इंडिगो ने 2 फ्लाइट्स जो है वो रेंट पर ली है तुर्की से, जिसमें पायलट्स भी तुर्की के हैं और इसी का विरोध एकनाथ शिंदे की पार्टी कर रही है। तमाम यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के कार्यकर्ता, नेता हैं वो जुटे हुए हैं। ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, गेट नंबर 2 है और यहाँ पर इंडिगो एयरलाइंस के जो अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर आए और इन्होंने इस ज्ञापन को स्वीकार किया है। 10 दिनों का एक समय दिया गया है कि तुर्की के साथ में जो 2 फ्लाइट्स का एक समझौता हुआ है, एमओयू हुआ है, उसे रद्द किया जाए, उनके जो फ्लाइट्स हैं उन्हें रिटर्न किए जाए। इसमें कुछ पैसेंजर्स और मुसाफिर को परेशानी हो सकती है, लेकिन कुछ दूसरी कंपनियां हैं तुर्की के अलावा, उनके फ्लाइट्स को रेंट पर लिया जाए और उनके साथ में नया एमओयू बनाया जाए। अगर तुर्की की ये फ्लाइट्स जिसे रेंट पर लिया गया है, ये जो हवाई जहाज है, इसका समझौता रद्द नहीं किया गया तो 10 दिन बाद इसी एयरपोर्ट पर एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने दी है। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।